हेलो एंड वेलकम दोस्तों। तो जैसा कि हमने अपने लास्ट वीडियो में बात करी कि वार्म अप का क्या महत्व है, वो किस तरह से हमको हमारी जॉइंट इंजरी से हमें बचाता है। आज अपने वीडियो में बात करेंगे कि स्ट्रेचिंग क्यों इंपॉर्टेंट है और हमें वो कैसे करनी चाहिए और क्यों करनी चाहिए, और वो किस तरीके से हमारे जॉइंट्स को इंजरी होने से बचाती है। तो हमने अपने लास्ट वीडियो में बात करी थी कि वार्म अप हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। तो जैसे कि हमने बात करी कि वार्म अप हमारी जॉइंट्स को और बोन्स को उस पर इंजरी होने से बचाता है। उसी तरीके से जब हम वर्कआउट करते हैं, जब कुछ भी हैवी लिफ्ट करते हैं और वर्कआउट करते हैं, तो होता क्या है कि धीरे धीरे हमारे जॉइंट्स पे स्ट्रेन पड़ता जाता है, उस पर लोड पड़ता जाता है, और वो कैसे हमारी जॉइंट्स प्रॉब्लम में आते हैं या हमारे जॉइंट्स इंजरी कैसे हो जाती है। तो उससे पहले हमें समझना होगा कि हमारे जॉइंट्स बने कैसे होते हैं। तो हमारे जॉइंट्स में क्या क्या होता है, अगर मोटे मोटे तौर पे देखें तो दो जॉइंट्स होता क्या है। जॉइंट्स दो हड्डियों के जुड़ने की जगह है जहाँ पर वो मूवमेंट करती है। कई जॉइंट्स मूवेबल होते हैं, कई जॉइंट्स मूवेबल नहीं भी होते हैं। तो हम जैसे बात करते हैं अपने इस जॉइंट की, अपने इस कोहनी के जॉइंट की, तो ये क्या होता है, दो बोन्स आती हैं और मूव होती हैं। तो इसमें क्या क्या है, दो जॉइंट्स हैं, मीन्स दो बोन्स हैं, उसके बीच में क्या है, उसके बीच में एक मसल का एक बेड होता है जिसको हम बोलते हैं कार्टिलेज। तो कैसे जॉइंट होता है, एक बोन है ये, एक बोन ये, दोनों बोन्स के बीच में एक कार्टिलेज की एक बेड होता है, जिसके वजह से ये आपका जॉइंट मूव करता है, लेकिन हड्डियां आपस में टकराती नहीं है। तो आप जब वर्कआउट करते जाते तो आप इस पर लोड डालते जाते हैं। जैसे जैसे अगर हड्डियों को अपनी स्पेस पे होना चाहिए और बीच में एक कार्टिलेज का बेड होना चाहिए। जब वर्कआउट करते हैं तो ये थोड़ी हड्डियां पास आती हैं, फिर आप वर्कआउट करते हैं और पास आती हैं। जब आप रेस्ट देते हैं बॉडी को तो ये वापस से कार्टिलेज एक्सपैंड होता है और आपकी हड्डियां दूर दूर जाती हैं। लेकिन समय के साथ आपका कार्टिलेज डीजनरेट होता जाता है। तो आप काफी समय से अगर वर्कआउट करते जाते हैं तो हड्डियां पास आती जाती हैं, और एक समय ऐसा आता है कि दोनों हड्डियां आपस में छू जाती हैं और उसके बाद ये आपस में रगड़ना स्टार्ट कर देती हैं। फिर आपको जॉइंट पेन स्टार्ट हो जाता है। तो फिर कुछ लोग कहते हैं कि आपका ये इसके जॉइंट का भरा हुआ तेल खत्म हो गया या इसके बीच की ग्रीस खत्म हो गई। तो ये तेल और ग्रीस कुछ नहीं होता है, ये कार्टिलेज का कार्टिलेज होता है और वो कोलेजन से बना होता है। तो हमें क्या करना है, जब हम वर्कआउट करते हैं हर दिन वर्कआउट के बाद जब भी ये लोड हम डालते हैं, तो हमें वापस से स्ट्रेच करना है, खींचना है उस पॉइंट को, उस जॉइंट को खींचना है वापस से दूर, जिससे जो भी जॉइंट पास आ गए हो वो थोड़ा दूर हो जाए। इस तरीके से हम एक लंबे समय से इसको एक्चुअली इस प्रोसेस को ट्रैक्शन बोलते हैं, और इस ट्रैक्शन प्रोसेस से हम अपने किसी भी जॉइंट को, जैसे आपने कई लोगों को देखा होगा उनको सर्वाइकल हो जाता है। तो सर्वाइकल क्यों हो जाता है, जब हम अपने सर पे लोड डालते जाते हैं या फिर बहुत ज्यादा बेंड होकर काम करते हैं, तो जो हड्डियां होती हैं, जो गर्दन में हड्डियां होती हैं, उसके बीच की स्पेसेस कम हो जाती हैं और वो आपस में रगड़ने लग जाती हैं और आपको चक्कर आता है। तो उस चीज वहां पर भी आप देखते हो तो आप डॉक्टर आपको बोलता है कि स्ट्रेचिंग करिए, आप ऐसे करिए और कुछ ऐसे करके स्ट्रेचिंग करिए, और आपके गले में कॉलर लगा देते हैं। वो कॉलर क्या करता है, वो कॉलर वापस से आपको स्ट्रेच करता है, उसको ट्रैक्शन प्रोसेस के द्वारा आपके वापस से जॉइंट को दूर खींचा जाता है और धीरे धीरे आपको कोलेजन और कोलेजन बिल्डर्स या फिर कोलेजन डायरेक्ट कोलेजन फॉर्म में दिया जाता है और आपको कैल्शियम दिया जाता है, जिससे आपका एक तो बेड फॉर्म हो जाए वापस से, दूसरा जो आपकी हड्डियां रगड़ गई हैं वो हड्डियों में जो डैमेज हुआ है वो कैल्शियम के देने के बाद वो डैमेज आपका कम हो जाए। तो अब जैसे हमने बात करी, तो ये तो एक चीज हो गई कैसे हम अपने जॉइंट को घिसने से या फिर अपने जॉइंट को खत्म होने से बचा सकते हैं, अपने हम कार्टिलेज बेड को बचा सकते हैं, अपनी बोन्स को हम खराब होने से बचा सकते हैं। लेकिन अगर आपकी ये चीज हो ही गई है और ये आपस में रगड़ने लगा है, तो इस बीमारी को या इस डिसीज को बोलते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस। तो इसका आपको ट्रीटमेंट ही कराना होता है, इसका कोई इलाज नहीं है। कुछ लोग क्या करते हैं, सर्जरी करते हैं, सर्जरी करके आपके आर्टिफिशियल बेड बिठा दिया जाता है आपके जॉइंट्स के बीच में, और कैल्शियम और कुछ सप्लीमेंट्स देके आपकी जो आपकी हड्डियां डैमेज हुई हैं उसको ठीक करने की कोशिश करी जाती है। लेकिन आप कितना भी ट्रीटमेंट करा लीजिए, आप कभी भी वापस उस पोजीशन में नहीं आएंगे जिस पोजीशन में आप पहले थे। तो हमेशा जरूरी है आप वर्कआउट करिए, वर्कआउट के बाद 5 से 10 मिनट कुछ स्ट्रेचिंग कर लीजिए। जैसे आपने अगर बाइसेप ट्राइसेप की वर्कआउट करी है तो आप ये वाली स्ट्रेचिंग कर लीजिए, ये कर लीजिए, और हर मसल की एक अलग स्ट्रेचिंग होती है जिसका डिटेल वीडियो मैं आपको बाद में बना के अपलोड कर दूंगा, जो आप लोग देख लेना।
वर्कआउट और सप्लीमेंट से रिलेटेड किसी भी डाउट के लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपको जरूर से जरूर रिप्लाई। ठीक है, थैंक यू।